तो लेक्चर नंबर कौन सा है? 11। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। और चैनल का नाम क्या है? MS लाइफ 00। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करा बेटा मैं। आप जिन बच्चों ने नोट नहीं किया बेटे जाके पहले लिस्ट में शॉर्ट लेक्चर देख ले। ठीक है, 11 के नाम से होगा और उसमें क्वेश्चन होंगे, वहां से नोट कर सकते हैं जाके। देखो, किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है। ठीक है, तथा 360 वोल्ट की दर से उस समय उपयुक्त होती है जब तापन की दर न्यूनतम हो। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरण में विद्युत धारा व प्रतिरोध के मान की गणना कीजिए। बेटे देखो, एक तो ज्यादा हीट में, एक कम हीट यानी न्यूनतम हीट में। वोल्टेज सामान्य कितना आ रहा है? 220 वोल्टेज। ठीक है, तो हमसे यह पूछ रहा अधिकतम तापन की दर पर और न्यूनतम तापन की दर पर हमें विद्युत धारा और प्रतिरोध का मान बताना। क्या बताना? विद्युत धारा और प्रतिरोध का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटे सभी बच्चे 2 पॉइंट करने हैं बेटा। क्वेश्चन शॉर्ट लेक्चर से नोट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सॉल्यूशन यहां देख लो। तो उसके सबसे पहले इसमें जो है वो अधिकतम, फर्स्ट कंडीशन अधिकतम तापन दर पर, तापन दर पर। देखो बेटा, अधिकतम तापन दर पर क्या है? 840 वोट। अच्छा, ये देख लो बेटा, 840 वोट। वोट किसका मात्रक था? वोट, P यानी शक्ति। किसका मात्रक था? शक्ति। P से किसको नोट करते हैं? शक्ति को। तो ये यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत। तो ये कौन सी शक्ति है? विद्युत शक्ति। ठीक है, उसके बाद बेटे जो लाइन या हमारी मेन से उसमें जो वोल्ट की वैल्यू है वो है 220 वोल्ट। इस कंडीशन में हमें पहले तो धारा निकालनी है बेटा और फिर प्रतिरोध भी बताना। ये कंडीशन होगी, तो पहले से सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी कंडीशन बाद में देखेंगे। बेटा देखो, विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला है, विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला है वो P बराबर V इंटू आई। पढ़ा बेटा हमने। वैल्यू किसकी निकालनी बेटा? वैल्यू निकालनी I की। तो I को गल्ला कर लेंगे तो P अपॉन V इक्वल टू I। I इक्वल टू P अपॉन V। तो I इक्वल टू P और V की वैल्यू पुट करो। तो P की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा? 840 वोल्ट। 840 वोल्ट और 220 वोल्ट। 0 से 0 आपकी कट जाएगी। तो I इक्वल टू बेटे देखो 2 से 2 भी, आप 2 से भी कर सकते हो इसको। जब 2 से करेगा 4 और आएगा 2, यह आएगा आपका 11, 42 अपॉन 11। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बेटा आंसर जो आएगा पॉइंट में, तो I इक्वल टू आएगा आपका, जब आप सॉल्व करोगे 3.81 एम्पियर। पॉइंट वाली जब आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे दशमलव वाला क्या करोगे? भाग करोगे। ये तो वैल्यू है बेटा हमारी धारा की। किसकी वैल्यू है? ये धारा की। इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? प्रतिरोध की। तो देखो बेटे, ओम के नियम से क्या लिख देंगे? ओम के नियम से। ओम के नियम से। ओम का नाम नियम क्या बेटे? V बराबर I इंटू R। वैल्यू किसकी निकालनी? R की। प्रतिरोध बताना बेटे, तो ये जाएगा V अपॉन I बराबर R। अगर सही तरीके से लिखोगे तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका V अपॉन I। तो R इक्वल टू हो जाएगा बेटे, देखो आपकी जो V की वैल्यू कितने? 220 वोल्ट। I की वैल्यू पॉइंट में कितने बेटा आपकी? 3.81। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका 57। बेटे मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, पर आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। ठीक है, 57.74 ओम। तो ये क्या? अधिकतम तापन की दर पे हमने क्या निकाल दिया? धारा निकाल दी। और क्या निकाल दिया बेटा? आपका प्रतिरोध निकाल दिया। ये तो कंडीशन थी कब? जब अधिकतम तापन की दर थी। बेटे देखो, हमें जो वैल्यू दी थी, हमने शक्ति का फॉर्मूला लगाया क्योंकि हमें शक्ति की वैल्यू दी है। बेटे आराम से एक बार चेक करो, आराम से समझ में आ जाए सब बच्चों को। इसे रफ कर दूं, फिर दूसरी कंडीशन करनी है। ठीक है, तो ये तो होगा ऐसे। बेटे इसमें पॉइंट वाली भाग है आपकी, और जो बच्चा 10th क्लास में है भैया उसका ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेटे दूसरी कंडीशन क्या है? न्यूनतम तापन की दर। बेटे देखो वहां पे क्या रखा? P की वैल्यू दे रखी 360 वोल्ट। वोल्टेज जितने थे 220।
ठीक है। उसके बाद सेम कंडीशन, आई की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या होगा बेटे, वही फॉर्मूला जो होगा, तो आपका P बराबर V इंटू आई, यहां से क्या की वैल्यू निकलेगी, आई की कैसे निकाल लेंगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका P अपॉन V। ठीक है, वैल्यू रखोगे क्या आपकी 360 बटे 220 डिवाइड करोगे बेटे आई इक्वल टू, या इसको भी डिवाइड कर सकता है 18 बटे 11, 18 बटे 11 एम्पियर। एक तो यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, वरना नेक्स्ट में ले जा सकते हैं बेटा आप इसको, जब आप इसको पॉइंट वाली डिवाइड करोगे, पॉइंट वाली क्या करोगे डिवाइड, तो यहां पे आंसर आपका आएगा 1.64 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है, प्रतिरोध, यहां लिख देंगे ओम के नियम से। हाँ देखो बेटे, ओम का नियम क्या था, V बराबर आई इंटू आर, वैल्यू निकालनी है आर की, तो V अपॉन आई, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, V 220 बटे 1.64। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका आर इक्वल टू 184.14। ठीक है, तो ये आंसर ऐसे आएगा बेटे। देखो शॉर्ट लेक्चर में हो सकता है यहाँ पे आंसर में कुछ करेक्शन हो, तो आराम से आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, एक बार, ये तो कैलकुलेशन है बेटा, आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई चीज डेफिनेशन होती तो आप देख लेते, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप पहले तो देखो हैंड से करो, बाय हैंड, फिर कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, पर सीखना भाई खुद से करना है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया आपका, अच्छा बेटा फिलहाल तो आपका एक क्वेश्चन है, देखो मैं पढ़ के बता रहा बेटे, किसी विद्युत हीटर का तापन अवयव, जो फिलामेंट होता है ना हीटर का, ठीक है, तापन अवयव उत्तप्त यानी फूक जाना, राड हो जाना, उसे उत्तप्त बोलते, क्या बोल, राड हो जाता है ना चलने के बाद, उत्तप्त हो जाता है, जबकि विद्युत हीटर की डोरी यानी वायर उत्तप्त यानी फूकती नहीं, क्यों। क्वेश्चन पूछ रखा बेटा, देखो जब हम हीटर चलाते हैं ना, जैसे हीटर में देखा होगा एक तो तार उसके अंदर लगा होता है हीटर का, जिसे आप बोलते हो हीटर का जो वायर है फिलामेंट बोलते हैं इसे, ठीक है, उसे बोल रहे हैं हम तापन अवयव, ठीक है, जो गर्म होता है। एक डोरी होती है जिससे कनेक्ट करते हैं, आपने देखा हुआ हीटर का जो तार होता है अंदर जो हमने लगा रखा है तापन अवयव, वो तो हो जाता है रेड यानी उत्तप्त हो जाता है, डोरी नहीं करती ऐसा, है तो दोनों वायर ही ना। तो उनका रीजन क्या है, तो बेटा देखो इसमें रीजन ये है, विद्युत ऊष्मा को H बराबर, विद्युत ऊष्मा को H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, बेटे फॉर्मूला पढ़ा था हमने विद्युत ऊष्मा का, ठीक है, द्वारा व्यक्त किया जाता है जब विद्युत हीटर के तापन अवयव में धारा प्रवाहित होती है। बेटे जब विद्युत हीटर का जो तापन अवयव होता है, जो उसका वायर होता है अंदर वाला, ठीक है, उसमें क्या है धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत हीटर का तापन अवयव अधिक प्रतिरोध होने के कारण, बेटे एक बात याद रखना, जो विद्युत हीटर का अवयव होता है उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, क्या होता है उसका प्रतिरोध अधिक होने के कारण अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है और उत्तप्त हो जाता है, उसका प्रतिरोध होता है ज्यादा, और जब प्रतिरोध ज्यादा होगा में धारा को रोकेंगे तो धारा रुकने के बाद वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी बेटे, वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, जो विद्युत ऊर्जा वो क्या में चेंज हो जाएगी हीट में, यानी उसे बहने का भाई उसमें जब पूरा पूर्ण रूप से बहने का समय नहीं मिल रहा तो वो चेंज तो होगी ना भाई, विद्युत ऊर्जा जा रही है कहीं ना कहीं से ट्रांसफर होगी, तो आपकी विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में चेंज हो जाती है, विद्युत ऊर्जा क्या में चेंज हो जाती है उसमें ऊर्जा में। रीजन है जो आपका हीटर का अवयव होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है अधिक, ठीक है, होने के कारण अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है और उत्तप्त हो जाता है, परंतु विद्युत डोरी जो डोरी लगी होती है का प्रतिरोध अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, जिस कारण कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और डोरी उत्तप्त नहीं होती। तो बेटा इसमें देखो सबसे मेन बात क्या है, जो अवयव होता है हीटर का तापन अवयव जो गर्म होता है अंदर लगा होता है, उसका प्रतिरोध जो है डोरी से क्या होता है ज्यादा होता है, उसका प्रतिरोध उससे क्या होता है ज्यादा। अगर बेसिकली आपसे प्रैक्टिकल में या कभी पूछ लिया जाए भाई इनका ये ऐसा क्यों होता है, तो रीजन है भैया आपका प्रतिरोध अलग अलग होने के कारण, अलग अलग में क्या है भैया, जो आपका तापन अवयव है उसका प्रतिरोध होता है ज्यादा, जिसके कारण हो जाता है गर्म, क्या हो जाता है गर्म। बेटे डोरी गर्म होती है पर उससे बहुत कम, जब आप हीटर यूज करते हो तो हीटर पे जो वायर रहता है आपका, आप कभी चेक करिए बेटा उतारने के बाद उसे, वो क्या होता है बेटा वो बहुत कम गर्म होती है, और बाकी हीटर तो आपने देख रखा है उसका, तो उसकी ऊर्जा तो हम खाना बनाने में यूज करते ही है,
ठीक है, रीजन क्या है? प्रतिरोध। रीजन क्या है भैया? प्रतिरोध। जहां प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां उसमें ज्यादा पैदा होगी, अगर उसमें ट्रांसफर हो गई बाहर तो बच जाएगा, वरना आपने देखा अगर हीट जो आपकी उसमें बाहर ट्रांसफर नहीं हो पाती, आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट हो जाता है लाइन में भी। तो जब वो रीजन क्या रहता है, बस फिर रीजन होता है अलग होने का, यानी लाइन बिल्कुल अलग हो जाती है, उसमें कट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, समझ में आया सब बच्चों के? तो मेन रीजन क्या बेटे याद रखिए, मेन रीजन जो है प्रतिरोध है। मेन रीजन क्या है आपका? प्रतिरोध। उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 8 ओम प्रतिरोध का विद्युत हीटर विद्युत मेंस 2 घंटे तक 15 एम्पियर धारा लेता है, विद्युत हीटर में उत्पन्न उष्मा की दर की गणना कीजिए। तो बेटे देखो 8 ओम, क्वेश्चन शॉर्ट लेक्चर से नोट करेंगे भैया, तो यहां पर हमें दिया है, क्या है? दिया है R इक्वल टू 8 ओम। उसके बाद बेटे विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक, समय कितना दे रखा है बेटे आपका? T 2 घंटे, यानी T इक्वल टू 2 आवर। ठीक है, उसके बाद एम्पियर, एम्पियर किसका माना गया? धारा का, 15 एम्पियर। ठीक है, निकालना क्या है? विद्युत उष्मा की दर की गणना कीजिए, यानी विद्युत उष्मा कितनी उत्पन्न हो रही है, ये बताना है बेटा। विद्युत उष्मा कितनी उत्पन्न हो रही है हमें बताना है बेटा। देखो अगर हम जूल में निकाल लेंगे तो हमें इस घंटों को साइड में चेंज करना पड़ेगा, तो बेटा हमें पता है 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, तो ये जाएगी 7200, 2 घंटे है ना बेटे, डबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हीट निकालनी है, तो हीट के बहुत सारे फॉर्मूले बेटे देखो, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगाया जाएगा? जिसमें प्रतिरोध हो और धारा हो और समय हो। तो H इक्वल टू, अभी लिखा था बेटे हमने ऊपर जो फॉर्मूला था, H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी, R इंटू टी, यहां देख लो बेटा R इंटू टी। भाई यही फॉर्मूला की लगाया बेटा, रीजन ये है जो चीजें हमें दे रखी है वो इसी सूत्र में आपकी क्या आती है, पुट कर सकते हैं, वरना रीचेंज करके निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला बना रखा था, क्यों ज्यादा हमने चीजों को फैलाया। समझ में आया बेटा आपकी? तो वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। तो H इक्वल टू, तो आई की वैल्यू देखो बेटे, आई की वैल्यू कितनी है? 15 एम्पियर। ठीक है, और वो क्या आएगा? स्क्वायर बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी भैया आपका? प्रतिरोध 8, समय कितना है बेटा आपका? 7200 सेकंड हो चुके हैं। कितना हो चुके? 7200 सेकंड। देखो पहले मैं इसको बेटा एक्सपेंड कर रहा हूं, खोला हूं, 15 का आता है 225। भाई ये बहुत जरूरी है। देखो बेटा एक बात बेटा मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल वही बच्चा सोल्व कर पाएगा जिसका बेसिक मैथमेटिक्स का बेसिक क्लियर हो। भाई स्क्वायर डिवाइड वाली आपकी पॉइंट वाली भाग हो, ठीक है, पॉइंट वाली मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई के रूल पता हो, ठीक है, और ये आपको बाय हैंड करने हैं। आपको बता दो बेटा बाय हैंड का मतलब ये आपको कर करके देखना है साइड में, तभी वहां स्पीड आएगी आपकी। देखो बेटे ये होगा जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे। बेटे देखो इसकी मल्टीप्लाई मैं यहां पर कर रहा हूं, H इक्वल टू, अच्छा 18 जो 8 दूनी हो कितना आ जाएगा आपका? 16। भैया 2 0 0 एक आपका 8 56 और एक 57, 200। बेटे हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, और जब इसकी कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ध्यान रखिए बेटे, फाइनल मल्टीप्लाई करके आएगा 225 किसमें मल्टीप्लाई करके, रूल क्या रहेगा? 57,600। कितना है आपका? 57,600। इसे ऊपर रखो और 225 को यहां रखो, ट्रिपल मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी। अब देखो बेटा चेक करो यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,29,60,000 जूल। ठीक है, अगर शॉर्ट में करके अगर मैं लिखूं तो ये 1296 कर दूं मैं यहाँ पे, और इसे कर दूं 10 की पावर 4। कितनी जरूरत है बेटा आपकी? 4। और भी कर सकते हैं हम इन्हें दोनों जो आपके पॉइंट से इधर पहुंचा सकते हैं, पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, ये छोड़ दो मैं, ठीक है बेटे, जो करेक्शन होगा आप बता दिए बाद में इसमें। अच्छा तो बेटा देखो इसमें क्या चीज थी हमारे पास? प्रतिरोध की वैल्यू थी, समय था, समय के साथ धारा थी, और हीट हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, रफ कर दो बेटे, एक बार इसे घर जाकर अपने आप किया करो, ठीक है, जरूरी है फोन से देखो, बार बार फोन से समझ लिया, उसके बाद क्या करना है आपको? खुद बैठना है लेके रफ रजिस्टर में, ठीक है। जब तक आप बिना देखे
कहीं पर भी चीजें समझ के नहीं करने के, तब तो होने का नहीं। फोन में भी कितनी बार देख लियो, ठीक है। फोन में तो तभी देखना जब कोई चीज आपके दिमाग से रिमूव होती है। भाई फोन से समझा और नोट कर लिया, चीजें खत्म हो गई। उसके बाद अगर कोई चीज हमारे दिमाग से मिस हो रही है तो दोबारा लेक्चर देख लिया। बेटा बार बार करना खुद से, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसमें अधिक ऊर्जा उपयुक्त होती है। देखो 250 वॉट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, या 1200 वॉट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट तक चलाया जाता है। बेटा हमारे पास दो चीजें, एक तो टीवी का सेट है वो चलाया जाएगा 1 घंटे तक, एक हमारे पास है हीटर वो चलाया जाएगा सिर्फ 10 मिनट तक। वो ये पूछ रहा है ज्यादा विद्युत ऊर्जा किसमें खर्च होगी, यानी ज्यादा बिजली किसमें खर्च होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बताना है बेटा हमें। तो चलो चेक करते हैं भैया जिसको भी, तो जो भी हमारे पास में है तो देख लेंगे। दिया है देखो बेटा पी टीवी किसकी है, टीवी की पावर है, पी टीवी यानी टीवी की शक्ति, ठीक है। उसके बाद समय कितने दे रखा इसके लिए बेटे, टी टीवी का मतलब क्या है, 1 घंटे तक चला जा रहा है बेटे टीवी, ठीक है। ऊर्जा निकालनी है कि किसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही, ई टीवी बराबर। ये बेटर मैंने टीवी इसलिए रखा ताकि ये सब चीजें किसके लिए, टीवी के लिए। तो पहले टीवी को ही देख रहे हैं क्या कर रहा भैया, मैं से सेकंड में चेंज कर रहा बेटा। तो 1 आवर यानी 3600 सेकंड, ठीक है। अब देखो बेटे हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था पी, चलो मैं स्टार्टिंग से लिख दूं जहां से डेफिनेशन थी। कार्य करने की दर को क्या बोलते, शक्ति। शक्ति को हम क्या में चेंज किया था, ऊर्जा में, ठीक है। अगर मैं यहाँ नॉर्मल देखूं तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू ई अपॉन टी। ई क्या है, एनर्जी। ई क्या भैया आपकी एनर्जी। तो एनर्जी निकालनी है तो ई बराबर हो जाएगा बेटे, देखो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, P इंटू टी, फॉर्मूला बन जाएगा। बात किसकी हो रही, टीवी की। किसकी बात हो रही बेटे, टीवी की। तो टीवी और ये भी, यानी एनर्जी किसकी निकाल रहे हैं हम, टीवी के लिए। शक्ति किसकी रखी जाएगी, टीवी की। समय भी किसका रखा जाएगी, क्योंकि 2 समय दे रखे ना बेटे, शक्ति भी 2 दे रखी। तो कंफ्यूजन नहीं होने का आपको, कंफ्यूजन की नहीं होने का भैया। आपने लिख रखा यहाँ पर जो शक्ति की वैल्यू रखनी टीवी की रखनी है, तो टीवी की शक्ति कितनी है भैया आपकी 250, समय कितना है 3600 सेकंड। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन सब की, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर बेटे, देखो ये तो 3 0 हो जाएगी। चलो वैसे ही कर रहे हैं आज, 3 0 हो जाएगा यहाँ पे। 25 छक्की कितना है 150, ठीक है। हासिल कितना बचेगा, हासिल कितना लगेगा बेटा आपके 15, ठीक है। अच्छा 25 दिया 75 और 15 90। चेक कर लो बेटा एक बार ध्यान के साथ में, कितनी जुड़ा रहा है आपके इसमें 5, 1 2 3 4 5। अच्छा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, कितना होगा 9 लाख जूल। 9 लाख एनर्जी का मतलब क्या था भैया। तो टीवी क्या कर रहा है बेटे, 1 घंटे में इतनी एनर्जी ले रहा, 9 लाख। ये तो टीवी का निकल गया, तुलना करनी बेटे, यानी हमें बताना खर्च। भाई पहले वैल्यू निकालेंगे तभी तो बताएंगे ना। अच्छा अब देखो बेटे हीटर के लिए इसके ऊपर भी चाहे लिख सकते हो बेटा यहां से, टीवी के लिए, ठीक है। तो यहां पर भी दिया है, क्या दिया है बेटा, यहां देखो PH, एच का मतलब हीटर, कितना दे रखा 1200 वोट, 1200 वोट। उसके बाद बेटे देखो यहां पर समय कितना दे रखा, T इक्वल टू TH, कितना बेटा आपका 10 मिनट को क्या में चेंज करेंगे, सेकंड में, 10 गुना 60। भाई मिनट को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई, कितना 600 सेकंड। तो यहां बेटे बात समझ आ सबके। उसके बाद क्या निकालना हमें, EH, हीटर की ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। फॉर्मूला बना दिया टर्म पहले ही, ये तो मैंने सिर्फ आपको आज दिलाया। तो EH इक्वल टू PH इंटू TH, आज मतलब हीटर बेटा। तो देखो जरा हीटर की एनर्जी कितनी हो रही भैया, तो इसकी कितनी 1200, समय इसके कितना बेटा आपका 600। अच्छा ये 4 0 हो जाए, 4 थी ना, चेक कर लो जरा, हाँ ठीक है। तो ये 4 एक जगह हो जाएगी। अच्छा 12 चक्के 72, 7,20,000, 7 लाख। अच्छा 9 लाख ज्यादा होता है 7 लाख,
अच्छा जी, तो कौन ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा? टीवी। तो क्या लिख देंगे? अच्छा, टीवी ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है या उपयुक्त करता है। बेटे देखो, लेकिन ये चीज और यहाँ पर चीज क्या है, यहाँ पर ये तो इस कंडीशन के हिसाब से कर रहा। बाई चांस अगर हीटर को थोड़ी देर और चला दिया जाता, आप जरा देखो, ये चल रहा 60 मिनट यानी 1 घंटा, और ये चल रहा कुल 10 मिनट। 10 मिनट में 7,20,000 जूल एनर्जी खर्च कर चुका, अगर इसकी जगह ये इतनी देर चला दिया जाता ना, तो इससे डबल 4 गुना हो जाती इसकी एनर्जी। समझ में आया? सिर्फ 10 मिनट में ही इसके 5 पहुंच गया था टीवी सेट के ही। तो क्लियर समझ में आ गया? तो इसमें लास्ट में लिख सकते हैं, अतः टीवी सेट ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगा इस कंडीशन के लिए, क्योंकि सिर्फ बेटा 10 मिनट चला है हमने। समझ में आया सब बच्चों की? अच्छा, कर दो रफ? ओके भैया। बेटा देखो, फॉर्मूले बहुत सी बार चेंज करने पड़ते हैं, ये चीज सीखने की है। आपको कैलकुलेशन सीखने के बाद में ये देखना पड़ेगा बेटे। बहुत से बच्चे देंगे भाई एनर्जी कैसे निकाल ले, बेटा फॉर्मूला सबसे फर्स्ट में लिखे थे, हटा दो इसको। और एक चीज और देखनी पड़ेगी बेटा, फॉर्मूले से करेंगे जो चीज दी हुई है, हमें दी हुई है शक्ति, क्या दे रखी है? शक्ति दे रखी है। बेटा सभी बच्चे पुश करके नोट कर लिया करो, पुश करके नोट कर लिया करो। ओके भैया, अच्छा जी। उसके बाद हमारे 1-2 क्वेश्चन हो रहा है बेटे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपका। अच्छा देखो बेटे, 2 विद्युत लैंप जिनमें एक का अनुगुणांक 100 वोल्ट व 220 वोल्ट है, दूसरे का 60 वोल्ट व 220 वोल्ट है। यह विद्युत मेंस के साथ समांतर क्रम यानी 500 क्रम में संयुक्त है। परिपथ का विभवांतर 220 वोल्ट हो तो विद्युत मेंस में कितनी विद्युत धारा लगेगी? तो बेटे 2 बल्ब लगे हुए, क्या लगे थे? 2 बल्ब। देखो भैया बल्ब कैसे लगे हुए आपके, ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं बेटे। कौन से क्रम में लगे हुए हैं? समांतर क्रम में लगे हुए हैं। और एक चीज है बेटे, मैं वैसे बना रहा हूं आपको समझाने के लिए ओनली, ठीक है? बाकी शॉर्ट लेक्चर में देख लेना अगर वहां पे होगा तो ये 2 लगे हुए हैं बेटे। यहाँ पे विद्युत बल्ब शक्ति दे रखी, क्या दे रखी है? शक्ति। एक तो आपका 100 वोल्ट का है बेटे, बल्ब पे लिखा होता है आपका, दूसरा 60 वोल्ट का है बेटे। वोल्टेज सेम है 220 बेटे। देखो धारा पूछ रहा, टोटल धारा, और धारा वो एक बल्ब की नहीं पूछ रहा, इस परिपथ की पूछ रहा। आपको बता दें, यहां से मान लो धारा चलेगी आई, वो यहां जाकर 2 हिस्से में बढ़ जाएगी, I1 I2। समांतर क्रम में धारा अलग अलग प्रवाहित होती है, तो हमें अलग दोनों बल्ब के लिए अलग अलग धारा निकालनी पड़ेगी। दोनों की अलग अलग धारा निकाल कर जोड़ देंगे, पूरे परिपथ की धारा निकल जाएगी। समझ में आया आपको? इसलिए फिगर बनाया है। तो यहां देखो बेटे, यहां पहले क्वेश्चन नंबर आपको जो भी होगा और यहां लिख लेना, दिया है, ठीक है? तो पहले बल्ब के लिए बेटे, पहले लैंप के लिए और यहाँ दूसरे लैंप के लिए। यहाँ क्या लिखेंगे? पहले लैंप के लिए और दूसरे लैंप के लिए क्या लिखेंगे बेटे? यहां से देखो, P1 यानी पहले बल्ब की जो है शक्ति कितनी है? 100 वोल्ट। वोल्टेज जो है आपका V1 कितना है? 220 वोल्ट। I1 बराबर क्या? तो P बराबर V इंटू आई, ठीक है? V इंटू आई, क्योंकि आपने चलो फॉर्मूला लगा दे, P1 V1 इंटू I1 की वैल्यू निकालनी है, तो P1 अपॉन V1, ठीक है? तो I1 इक्वल टू, देखो बेटे P1 की वैल्यू रखो कितनी है? 100। अच्छा, इसके बाद इसकी वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट। तो I1 इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी। अच्छा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5/11। इतनी धारा तो इस वाले बल्ब में बह रही है, इतनी धारा तो इस वाले बल्ब में बह रही है। दूसरे में देखो बेटा जरा, P2 इक्वल टू कितना है? 60। उसके बाद V2 बेटे तो सेम है 220, और I2 बराबर क्या? तो I2 की डायरेक्ट बेटे वैल्यू निकल जाएगी P2 अपॉन V2। तो I2 इक्वल टू बेटे देखो यहाँ पे 60/220, तो यह हो जाएगा आपका 60 दूनी 100। अच्छा है, तो हाँ ठीक है, तो 6 अपॉन, जब आप स्कोर सॉल्व करोगे 3/एम्पियर। बेटे ये जो धारा गई 5/11 एम्पियर इसमें, 3/11 एम्पियर इसमें जा रही, लेकिन ये तो अलग अलग बल्ब हो गए, हमें तो पूरे परिपथ की बतानी है। तो टोटल यानी कुल धारा, तो यहां लिख सकते हो परिपथ में कुल धारा। तो क्या लिखा जाएगा? देखो बेटे I इक्वल टू I1 प्लस I2, जोड़ दो, कितने बेटे आपका? 5/11
प्लस 3/11। एलसीएम सेम आएगा क्योंकि बेटा सेम है, ठीक है। तो 5 और चलो ऐड करके दिखा देता हूं, ऐसा होता है भैया। ये परिपथ की कुल धारा है A4 एम्पियर, इतनी एम्पियर आपकी धारा बहेगी। समझ में आ गया बेटे? पहले अलग अलग बल्ब की निकाल लेंगे और फिर ऐसे इसको ऐड कर देंगे। सब बच्चों की समझ में आ गया होगा? ठीक है बेटे, कुछ शॉर्ट लेक्चर में हो सकता है कि आंसर में डिफरेंस हो, लेकिन आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसलिए रिवीजन यहां पर कराया जा रहा है। और अब लास्ट का क्वेश्चन बेटे मैं आपको रीडिंग करके सुना रहा हूं, ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करोगे। कंडीशन देख लियो। लास्ट का क्वेश्चन क्या है? किसी विद्युत भट्टी, ठीक है, की तापन प्लेट दो प्रतिरोधों की कुंडलियां ए बी की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम, यानी दो कुंडलियां लगी हुई है भट्टी में, और दोनों का प्रतिरोध कितना है? 24 ओम। तथा इन्हें पृथक पृथक सारणी क्रम में व पार्श्व क्रम में संयुक्त करके उपयोग किया जाता है। यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत लाइन से संयुक्त की जाती है। तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? बेटे तीनों प्रकरणों का मतलब क्या है? एक बार तो दोनों का अलग अलग चला गया, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध सेम है, वोल्टेज सेम है, तो दोनों के लिए समान आएगी वैल्यू। उसके बाद इन्हें सारणी क्रम में जोड़ा गया। कौन से क्रम में जोड़ा गया? बेटा भट्टी ने लगाया, सिर्फ प्रतिरोध ले लिया, यानी पहले प्रतिरोध अलग अलग जोड़ दिए, फिर उसके बाद उन्होंने दो प्रतिरोध जोड़ दिए। कौन से क्रम में? सारणी क्रम में। 24-24 सारणी क्रम में प्रतिरोध कैसे जोड़ा था आपको पता है। उसके बाद इन्हें प्रतिरोधों को क्या में जोड़ा गया? समांतर क्रम में। तो कंडीशन लगाई जाएगी, देखो प्रतिरोध निकाल लेंगे बेटे, प्रतिरोध निकालने का तरीका बता रखा, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। आपको वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, 3 कंडीशन आएगी। शॉर्ट जो आपका शॉर्ट लेक्चर है वहां से आप